हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस प्लीज आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको इस वीडियो का फायदा मिलेगा। और इस वीडियो में आपको मैं एक नई बात बताने वाला हूँ। और ये जो मिस्टेक है ना, ये 80% लोग करते हैं। शायद सुन के आपको थोड़ी हैरानी हो रही हो, पर ये रियलिटी है। जैसे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैंने आपको एक रीजनिंग की पीडीएफ दी, नंबर एनोलॉजी के 180 क्वेश्चंस जो कि टीसीएस ने पूछे हैं 2022 के अंदर। अब जैसे मैं ये पीडीएफ डालूंगा ना, तुरंत इसके कमेंट में आएगा सॉल्यूशन प्लीज, इसके सॉल्यूशन भी हमको प्रोवाइड कर दो, सॉल्यूशन प्लीज। ये चीज तुरंत आएगी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आज आपके नंबर आ रहे हैं 40 और केवल आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते जाओगे तो उससे आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी और वो नंबर 50 हो जाएंगे, तो आप एकदम गलत सोच रहे हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। इनफैक्ट हो सकता है कि इसमें 2-4 नंबर कम और हो जाए, ठीक है, क्योंकि जो सर्टेन प्रोसेस है आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हो। आप ऐसा कभी नहीं देखोगे कि जो टॉपर्स होंगे या फिर वो बच्चे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, वो ऐसे कमेंट कभी नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर रहे होंगे, ठीक है। पहले उस क्वेश्चन को वो खुद ट्राई करेंगे 2-3 बार, नहीं आया तो सॉल्यूशन देखना ही देखना है। पर इंपॉर्टेंट ये आप उस क्वेश्चन को ट्राई करो। ऐसे यार, अगर मेरे सामने सवाल आ जाए कि 7 रिलेटेड है 200 से, तो 3 किससे रिलेटेड होगा। इस क्वेश्चन में आप बहुत सोचोगे। 4 ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूं, 20, 30, 40 और 50। क्या आंसर होगा बताओ मुझे। तो देखो, एक तरीका तो ये है कि आपके सामने सवाल आया, आपने थोड़ा सोचा इसमें 10-20 सेकंड ज्यादा से ज्यादा, आपने कहा कि बिल्कुल नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, मैं कुछ और पढ़ लेता हूँ, ठीक है। और आप आगे बढ़ गए, फिर आपने कहीं आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया, आपने देख लिया, बहुत मजा आ गया। पर क्या इससे कुछ फायदा हुआ? इससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो जो एक थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चलना चाहिए था वो कभी चला ही नहीं। इसमें जो प्रोसेस है वो क्या है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 इंटू 4, यानी कि 7 स्क्वायर इंटू 4, आप ऐसे समझो। 7 का स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 4 जोड़ देना है, तो हो गया 200। तो सेम चीज आपको यहां करनी है 3 के साथ। 3 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 4, कितना हो जाएगा ये? 36 प्लस 4 यानी कि 40 हो गया आंसर, ठीक है। तो जब तक ये प्रोसेस आपके दिमाग में नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि कल को ये सवाल आ जाए सेम, बस वैल्यूज बदल के 8 से रिलेटेड कुछ लिख दिया हो और आपको 5 पूछा गया हो कि 5 की वैल्यू बताओ, ठीक है। ये चीज हो सकती है। और अगर आपने ये चीज खुद से सॉल्व करी है, अभी आपको ये चीज एग्जाम के अंदर याद आएगी। अगर आपने किसी का सॉल्यूशन देख लिया और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चीज आपको एग्जाम में तुरंत स्ट्राइक कर जाएगी, तो वो नहीं होने वाला। जब किसी चीज को आप खुद से करते हो तभी आप उस चीज में एक्सपर्ट बन पाते हो, ठीक है। आप लोग प्लीज ध्यान से समझना इन बातों को। सबसे पहले डू नॉट रन आफ्टर सॉल्यूशंस। होता क्या है ना, कि ये हुआ क्वेश्चन और ये हुआ उसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन और सॉल्यूशन के बीच में क्या होता है, प्रोसेस होता है। जो प्रोसेस आपने फॉलो करा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या फिर जो आपका थॉट प्रोसेस था वो। जब भी आपके सामने सवाल आता है कठिन, तो आप क्या करते हो? जब भी आपके सामने टफ क्वेश्चन आया, आप सीधे यहां भागते हो कि सॉल्यूशन कैसे भी मिल जाए। सॉल्यूशन मिल गया, काम खत्म हो गया, ये प्रोसेस गया भाड़ में, ठीक है। जो 80% लोग होते हैं, जो मैंने आपको बताया, वो यही चीज करते हैं कि इस प्रोसेस को कभी नहीं समझते। उनको ये मतलब ही नहीं है कि इस क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, या फिर इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करेंगे जब इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा तब। वो बस क्या करते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन टीप लिया और एक्सपेक्ट करते हैं कि सेम चीज एग्जाम में आ जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हर बार एग्जाम के अंदर थोड़ा बहुत चेंज जरूर होगा। जैसे मैथ्स है और रीजनिंग है, मैथ्स में आपके जो 25 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग में आपके जो 25 क्वेश्चन आने हैं, उसमें 5-5 क्वेश्चन हमेशा आपको ऐसे मिलेंगे जो हल्के से हार्ड या फिर कैलकुलेटिव या फिर नए होंगे, ठीक है, न्यू क्वेश्चंस, जिसमें आप स्टक करोगे। और अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करा है, तो आप इन क्वेश्चन में हमेशा फंसोगे। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि पेपर में पता नहीं कौन सी चीज आ गई जिसको मैं नहीं कर पाया, ठीक है। पर ऐसा हर बार होता भी है। हमने कई लोग ऐसे देखे होंगे टेलीग्राम चैनल्स या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स पर, जो कि क्या करते हैं, क्वेश्चन का उन्होंने स्क्रीनशॉट डाला और नीचे लिख दिया सॉल्व प्लीज, सॉल्व कर दो, सॉल्यूशन को देख लेंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हम उस टॉपिक में एक्सपर्ट हो गए। ये नहीं होने वाला। अगर आप सोच रहे हो कि मैं केवल इस वीडियो में अच्छी अच्छी बातें आपसे करूंगा, तो नहीं है। ये हार्श टॉक काफी जरूरी है ताकि आपको जो रियलिटी है वो पता चले, क्योंकि आपको भी पता है कि जो एग्जाम के अंदर मार्जिन होता है वो मार्जिन कितना कम होता है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है, आप केवल इसीलिए उसको मिस कर दो कि ये जो 5 सवाल थे वो आप नहीं कर पाए एग्जाम के अंदर। बिल्कुल श्योर बात है कि आप प्री के कट ऑफ निकाल लोगे, मुझे पता है। मेंस में भी आपको कोई ना कोई जॉब जरूर मिल जाएगी एग्जाम देकर। पर क्या जॉब होगी, क्या लोकेशन होगी, ये पूरी तरीके से आपके हाथ में, क्या। कुछ और चीजें आप लोग समझिए। डिड यू रियली ट्राई, ये बात आप लोग खुद से पूछना है कि क्या आपने उस क्वेश्चन को सच में ट्राई करा।
ट्राई करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको देख लिया, आपने देखा नहीं आता, फिर आपने उसे छोड़ दिया, फिर आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने निकल गए, वो क्वेश्चन को ट्राई करना थोड़ी ना हुआ। एक बात ये कि जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं हुआ, अब ये बात तो समझ लो कि 2.5 नंबर आपके कम हो गए एग्जाम में, क्योंकि जब क्वेश्चन आप नहीं कर पाए यानी कि 2.5 मार्क्स आपके कम हो गए एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है, तो या तो 2 नंबर कम हो गए या फिर आपने गलत कर दिया तो आपके 2.5 नंबर कम हो गए, ठीक है। एक चीज आप लोग और समझो कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, तो टीसीएस ने एग्जाम में पूछा है, यानी कि वो टॉपिक आपका वीक है। इस बात को एक्सेप्ट करो कि वो टॉपिक आपका वीक है। कई लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको लगता है कि हमारा कोई टॉपिक वीक कैसे हो सकता है, हमने तो यहाँ से पढ़ा है, हमने तो गगन सर से पढ़ा है, हमने तो किसी और सर से पढ़ा है, कोई भी सर हो, आवाज सैनी सर, विनय शर्मा सर, मैं किसी को यहाँ पर वो नहीं बता रहा कि कोई खराब पढ़ाता है कोई अच्छा पढ़ाता है, सब अच्छा पढ़ाते हैं। पर होता है क्या है ना कि कोई भी एजुकेटर आपको पढ़ा दे, वो आपको एक सर्टेन लेवल तक ला सकता है। हो सकता है कि वो आपको मैथ्स के अंदर 50 में से 40 नंबर पर लाकर खड़ा कर दे, उसके आगे की जो जर्नी है 50 मार्क्स तक की, जो 10 नंबर की जर्नी है, आपको खुद से कवर करनी है। और ये रटने से नहीं होगी, ये कोई वो चीज नहीं है जिसको आप रट लो और आप एग्जाम में सेम टी पाओ, ठीक है। प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। तो वो टॉपिक आपका वीक है। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि हमारे पास एक एंगल है, ठीक है, जिसके जो मीडियंस हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये चीज आपको यार पता होनी चाहिए कि अगर ये ट्राइंगल मेरे पास एबीसी है, इसमें ए बी स्क्वायर प्लस बीसी प्लस ए सी स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा 5 टाइम बी सी स्क्वायर के। अब कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ज्योमेट्री तो पूरी पढ़ ली पर उनको ये फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, या फिर अगर उन्होंने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा तो उस फॉर्मूले को भूल चुके हैं। अब कल को ये सवाल, और ऐसा सवाल आया भी एग्जाम के अंदर, अब जो सवाल आया था उसमें यहाँ पर क्या था कि बी एंगल आपका 90 डिग्री का भी था, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया है कि 90 डिग्री का एंगल, और अब मीडियन जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो 90 डिग्री पर कर रहे हैं, ठीक है। और अब आपसे क्वेश्चन में एक साइड दे दी गई, आपसे फिर कोई दूसरी साइड पूछी गई, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो ये सब चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये ना कि आपने ज्योमेट्री में रिवीजन नहीं करा, तो ये आपकी वीकनेस है, इसको आइडेंटिफाई करो। इस चीज को आप आज समझ लो या फिर आप इस चीज को तब समझो जब आप एग्जाम देकर वापस आओगे, वो आपके ऊपर है। आज समझ लोगे तो आपका फायदा है, एग्जाम वाले दिन जब इस चीज को समझोगे तो आपको थोड़ा दुख होगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये मेरे से गलती हुई है, ठीक है। तो उस गलती को आज रियलाइज करो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, ये चीज मुझे आपको समझानी है, फाइंड बेस्ट अप्रोच। देखो सही प्रोसेस पता है क्या है, जैसे मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन दिए, तो दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ में आए थे, ठीक है। मैंने आपको 50 क्वेश्चन दिए, तो सही अप्रोच ये कि आप इनको पहले सॉल्व करो खुद से। आपने इनको खुद से सॉल्व करा, मान लिया मैंने कि आपसे 30-40 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और जो 10 क्वेश्चन थे उनको उन क्वेश्चन को आपने ट्राई करा, पर वो आपको नहीं समझ में आए, या फिर जो उनका सॉल्यूशन जो आपने करा वो आपको इतना अच्छा नहीं लगा, आपको इतना कन्विंसिंग नहीं लगा कि आप एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। तब आप क्या करो कि उसके बाद अब जो सॉल्व पीडीएफ है या फिर जो वीडियो है, तब आप उसको बिल्कुल देख सकते हो। तब आप ये देखो कि ये जो 30-40 क्वेश्चन थे, क्या इन क्वेश्चन को आप और फास्ट कर सकते थे, या फिर ये जो 10 क्वेश्चन थे इनमें जो मैंने आपको अप्रोच बताया क्या वो बेस्ट अप्रोच है या फिर वो नहीं है, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। उनमें आप देखो कि अगर वही सवाल वैल्यू चेंज करके एग्जाम में आने वाला है, तो आप उसको एग्जाम में कैसे करोगे, ठीक है। ये चीज आपको देखनी चाहिए सॉल्यूशन के अंदर। मैं मना नहीं कर रहा कि सॉल्यूशन ही मत देखो, सॉल्यूशन आपको तब देखना है जब आप क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कर चुके हो, ताकि तब आप उसका बेस्ट अप्रोच फाइंड कर सको, ठीक है। एग्जाम्पल लेके मैं आया हूं, मैं यहाँ पर कुछ भी बात हवा में नहीं करने वाला, सब चीज मैं आपको अच्छे से समझा के जाऊंगा। जैसे ये सवाल है क्योंकि रिसेंटली एग्जाम में आया है, टीसीएस ने सवाल पूछा है, तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि इस तरह का सवाल सीजीएल प्री के अंदर भी आएगा। तब आप ये देखो कि इस क्वेश्चन में अगर आपके आज लग रहे हैं 3 मिनट या फिर 2 मिनट लग रहे हैं इस क्वेश्चन को करने में, तो इसका क्या कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच हो सकता है जिससे आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट में कर सको, या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जो स्टेप आप इस क्वेश्चन में माइंड में ही कर लो, ठीक है। ये सब चीज आपको एग्जाम से पहले देखनी पड़ेगी। अब एग्जाम के अंदर ऐसा सडनली नहीं होगा कि आपके अंदर कोई ऐसी पावर आ गई कि जो क्वेश्चन आप 2 मिनट में कर रहे थे वो आप 30 सेकंड में कराओगे, वो नहीं होने वाला। एग्जाम से पहले आप जो प्रैक्टिस करते हो ना, वही तो आप यहाँ पर रेप्लिकेट करोगे, ठीक है। इन सब क्वेश्चन को आप देखा करो, जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे आप 10-12 क्वेश्चन और ढूंढो, उनको प्रैक्टिस करो, और तब देखो कि क्या कोई इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। ये सवाल है, जैसे ये क्वेश्चन आपका नया है, तो आप ये देखो कि इस तरह के 10-12 सवाल आपको और कहाँ मिल रहे हैं, आप उनको ढूंढो, उनको प्रैक्टिस कर लो। आप गूगल पे थोड़ा भी सर्च करोगे तो आपको ऐसे बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है।
अब आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन अलग है। देखो करने वाले तो इस क्वेश्चन को भी कर देंगे, सही बता रहा हूं मैं आपको, लोग ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम में इस क्वेश्चन को करके आएंगे, ठीक है। कोई ऐसा बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। इनफैक्ट जब आप 10वीं 11वीं 12वीं में थे तो आप ऐसे सवाल करा करते थे। तब आप लोग को याद होगा कि आप लोग क्या करते थे कि मैथ्स में 100 की कोशिश करते थे, और तब ऐसे सवाल आपको करने पड़ते थे, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये होते थे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि तब आप इन क्वेश्चन को 10-12 मिनट में कर रहे होते थे, तब भी आप इन क्वेश्चन को कर पाते थे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज बहुत कठिन हो गई, बस वो है कि आपने उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करी। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसमें अच्छे हो जाओगे। केवल इसका सॉल्यूशन देखने से आप सोचोगे आप इसमें अच्छे हो, जैसे ही सॉल्यूशन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि अब तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है हम कर देंगे, पर जब आप उसको खुद करोगे या फिर आप ऐसा और कोई क्वेश्चन करोगे तभी आप इसको एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। अब ये चीज आप लोग समझो, ये सवाल आया एग्जाम के अंदर, तो इसमें अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप ये है, और इनफैक्ट इस एग्जाम में हुआ भी ऐसा है कि ये जो वैल्यू है ये इस फॉर्म में ना देकर वो आपको डेसिमल में देने वाले हैं, और ऑप्शन रखने वाले हैं काफी पास पास, ताकि आप उसमें तुक्का ना लगा सको, ठीक है। तो ये वैल्यू डेसिमल में आने वाली है। तो तैयारी आप एग्जाम की ये कर सकते हो कि ये जो वैल्यू है 3 - 2√2 की, आप इसको याद कर लो कि ये वैल्यू क्या आती है। एक बार आपको ये वैल्यू याद हो गई तो आपके 3-4 स्टेप तो एग्जाम में ही कम हो गए। ये सब जो स्टेप मैंने यहाँ पर करे ये आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि जब ये क्वेश्चन आएगा, और मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इतना अच्छा है। इनफैक्ट इसका जो डेसिमल वाला क्वेश्चन आया था ना, जब वैल्यू डेसिमल में, उसमें बहुत लोग फंसे होंगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि वो वैल्यू काफी पास पास थी, 101.23, 102.34, इस तरीके से, ठीक है। इसीलिए इन सब चीजों को समझो। केवल आंख बंद करके सॉल्यूशन देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहता था, मार्क्स बढ़ाना आपके हाथ में। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने किसी भी टीचर से पढ़ाई करी हो, ठीक है, सब टीचर अच्छे होते हैं, सब लोग एक ही चीज पढ़ाते हैं, वो आपको एक सर्टेन स्टेज तक पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि आपने तैयारी स्टार्ट करी हो, तब आपके मैथ सेक्शन में आते हो 10 नंबर 50 में, और जब आपने वो पेड कोर्स कर लिया या फिर आपने यूट्यूब से कुछ भी फ्री पढ़ लिया, ठीक है, तब आप 40 नंबर पर आ गए। पर ये जो नेक्स्ट जर्नी है ना 10 मार्क्स की, ये आप केवल खुद से ही ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। ये जो 10 नंबर है, जो कि कुछ सवाल आते हैं ना आड़े तिरछे, वो क्वेश्चन केवल आप समझ सकते हो कि आप कैसे कर सकते हो। उनका कोई भी एक फिक्स्ड वो नहीं है कि ये एक तरीका हो गया, ये समझ लो और आप 10 नंबर को भी ले आओगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। तो जब आप खुद से चीजों को ट्राई करोगे, जब आप नए नए क्वेश्चन ट्राई करोगे खुद से जो एग्जाम में आए हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन उठा लो जो एग्जाम में नहीं आ सकता। जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, आप उन्हीं में देखो ना कि क्या आप सारे सवाल कर पा रहे हो क्या। और ऐसे आपको कई सवाल मिल जाएंगे जो आपसे शायद ना हो पा रहे हो, तो आप ये देखो कि जब ये एग्जाम में दोबारा आने वाले हैं तब हम इनको कैसे करें, ठीक है। तो ये जो जर्नी है आगे की, ये आपको खुद से ही ट्रेवल करनी है। आप इसमें आपकी कोई भी कोई हेल्प नहीं कर सकता है, ठीक है। ये तो आपका पेनफुल प्रोसेस है। यहाँ तक तो पूरी दुनिया नंबर ला लिया, 40 नंबर तक तो ऐसे कितने लोग होंगे जो नंबर ला रहे होंगे, और आप ये सोच रहे हो कि कट ऑफ तो निकल ही जाएगी, 40 नंबर भी ला रहे हो उसमें कोई बुराई नहीं है, कट ऑफ तो क्लियर कर ही लोगे। पर एक बात आप लोग समझना, आप लोग, ये बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, कि जो ये एग्जाम है ना, इसमें जो मार्जिन होने वाले हैं, मार्जिन वो हमेशा बहुत कम होते हैं। इस बात को ऐसे समझो कि अगर कोई ऐसा बालक है जिसने एसएससी सीजीएल 2021 का पेपर दिया हो, तो उसको पता होगा कि उसके 600 में से कितने नंबर हैं। दो स्टूडेंट में मान के चलता हूँ, एक है जिसके नंबर है 500 600 में से, और एक है जिसके नंबर है 520 600 में से। कितने नंबर का डिफरेंस है? केवल 20 नंबर का। इसको पता है कि इसकी नौकरी लग जाएगी, ये भी कंफ्यूजन में कि टीयर 3 में क्या नंबर रहेंगे। तो कितना कम मार्जिन रह गया पता है? 100 क्वेश्चन प्री के, 200 क्वेश्चन इंग्लिश, 100 क्वेश्चन मैथ्स, यानी कि 400 क्वेश्चन में केवल मार्जिन 20 नंबर का। 600 नंबर में मार्जिन केवल 20 नंबर का, इतना कम मार्जिन है, ठीक है। और वो मार्जिन कहाँ डिफाइन होता है? वो मार्जिन यहाँ पर डिफाइन होता है। यहाँ पर भी डिफाइन हो सकता है कि अगर आप कोई सिली मिस्टेक कर दो तो, ठीक है। अज्यूमिंग कि आप वो ना करो, उसके अलावा ये जो मार्जिन है 10-20 नंबर का, वो मार्जिन की आपकी जॉब साउथ में लगेगी या फिर आपकी जॉब नॉर्थ में लगेगी, आपका ग्रेड पे कौन सा होगा, वो सब यहीं से तो डिसाइड होता है यार, ठीक है। और अगर आप जनरल कैटेगरी में हो या फिर आप किसी में, ही नहीं कह रहा कि बाकी कैटेगरी आसान है, कंपटीशन इतना है कि एक जॉब लेने अपने में बहुत बड़ी बात है। बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि आपकी जॉब अच्छी हो, अच्छी लोकेशन में हो, अच्छे ग्रेड पे की हो, जो आप जिंदगी भर कर सको, तो यार ये सब जो पेनफुल चीजें वो आपको करनी पड़ेंगी। एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि एग्जाम में
और भविष्य में क्या चीज आ सकती है, या फिर जो चीज आने वाली है उसको क्या मैं कर पाऊंगा एग्जाम के अंदर। तो खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, खुद की क्रिटिक बन जाओ एक, ठीक है। खुद की तारीफ मत करो। अगर आज आपके मॉक में 160 नंबर भी आ रहे हो तो भी आप ये देखो कि यार जो नंबर मेरे कटे मैथ में, रीजनिंग में या फिर इंग्लिश में, वो क्यों कटे, क्या मेरी वहां पर कोई वीकनेस है, क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो मेरे को नहीं आता, ठीक है। ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी यार, आप लोग समझदार हो। मैं मान के चलता हूँ कि जो भी आदमी मेरी वीडियो देख रहा है वो स्मार्ट है, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि ये सब बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसी और भी वीडियोस हैं तो आप लोग कमेंट कर देना यस, ठीक है। तो बस इतना ही है। बाय बाय एंड टेक केयर।